गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को, भक्तों को, संतों को हमारा धन्यवाद प्रणाम है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है, और सभी सत्संग प्रेमियों को हमारा वंदन है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक मिनट में संसार चेंज होता है ना। कल शाम तक कुछ और सीन था, आज कुछ और सीन हो गया। तो सब कुछ चेंजेबल है। एक घंटी आती है, ज़िंदगी बदल जाती है। एक मिनट में ऐसा कोई सीन घट जाता है कि ज़िंदगी बदल जाती है। तो गुरु कहते हैं कि क्या हमारा ध्यान भगवान की ओर है? क्या हम हर सीन के लिए तैयार हैं? जीवन में कभी भी कुछ हो जाता है, कोई भी परिस्थिति आ जाती है। एम आई प्रिपेयर्ड? क्या मैं तैयार हूँ? तो इसलिए गुरु कहते हैं कि हम सोचते हैं कि उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जगत में सब कुछ चेंजेबल है। अब आज ही आप देख लीजिए, 200-250 लोगों को आना था और सबको मना करना पड़ा, रास्ते से वापस भेजना पड़ा। अतरौली से बस आ रही थी, उनको वापस भेजना पड़ा। तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, सीन एकदम बदल गया। तो इसलिए गुरु हमको बार बार पक्का करा रहे हैं कि जाग के रहो, लिव इन द मोमेंट। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही सत्य है। बाकी सब संसार असत्य है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। संसार में इतना अपनापन ना करें, भगवान से अपनापन करें और भगवत भाव में रहें। अब देखिए, इसी टाइप का हम एक श्लोक पढ़ते हैं गीता का। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अब भगवान इसमें कह रहे हैं, हमने पहले जो श्लोक लिया था, ये 12वें अध्याय के भक्त के लक्षण है। पहले हमने जो श्लोक लिया था वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करनेव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मना बुद्धि मद भक्त समप्रिय। हर्ष अमर्ष योगे मुक्तो यह सचम अप्रिय। यस्मान उद्वेजते लोको लोकोन्नद्वेजते च यः। हर्ष अमर्ष उद्योग मुक्तो यह सचम अप्रिय। अब भगवान कह रहे हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और वो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। मतलब ना तो वो खुद भी किसी कोई भी बात होने पे, कुछ भी होने पे वो रिएक्ट नहीं करता है। उद्वेग मतलब रिएक्ट। वो रिएक्ट नहीं करता है, वो शांत रहता है। और जो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, मतलब ना तो कोई उससे उद्वेगित होता है और न वो किसी से उद्वेगित होता है। अब अगर हम देखें तो भक्त तो किसी से उद्वेगित नहीं होता। अब हम किसकी बात कर रहे हैं 12वें अध्याय में? भक्त की। क्यों नहीं भक्त किसी से उद्वेगित होता है? मीरा किसी से उद्वेगित हुई, प्रहलाद किसी से उद्वेगित हुए। जितने भक्त, इतने सारे भक्तों को हम जानते हैं, वो किसी से उद्वेगित होते नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सबको भगवत स्वरूप जानते हैं, है ना। वो सबको भगवान का रूप जानते हैं, तो किसी से भी वो उद्वेगित नहीं होते। सब में मेरे प्रभु हैं, सब में मेरे प्यारे हैं, सब में मेरे भगवान हैं, तो उद्वेगित नहीं होते। और जो कुछ हो रहा है उसको भगवान की लीला जानते हैं। ये सब भगवान की लीला हो रही है, तो उद्वेगित होने की क्या बात है। और उससे कोई जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। वो खुद तो उद्वेगित नहीं होता, पर ऐसा तो नहीं है, भक्तों से बहुत लोग उद्वेगित हो जाते। मीरा से कितने लोग उद्वेगित थे, प्रहलाद से उसके पिता ही उद्वेगित थे। उसकी शांत सौम्य मूर्ति, उसका नाम, प्रसिद्धि देख के बहुत लोग चले जाते हैं और बहुत लोग उद्वेगित हो जाते हैं, पर वो किसी से उद्वेगित नहीं होता भक्त। पर उससे कोई जीव उद्वेगित ना हो, ऐसा नहीं। तो हम देखें कि हम जितना जितना हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा,
उतनी उतनी हमारे जीवन में शांति आती जाएगी, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं नॉन रिएक्टर। वो कोई भी बात होने पे, कोई भी परिस्थिति आने पे रिएक्ट नहीं करता है, शांत रहता है। उसको भगवान इतने प्रिय हैं, उसका मन भगवान में इतना है कि वो बाहर की परिस्थितियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसका ध्यान अपने प्रभु की तरफ है। और देखिए 2-3 दृष्टांतों से हम समझते हैं इस बात को। पिछली बार भी आपको एक दृष्टांत सुनाया था कि एक बार एक संत जो होते हैं उनका बहुत नाम होता है, तो एक नेता का मन करता है कि मैं उनसे मिलने जाऊं, कि मैंने इनका नाम बहुत सुना है, मैं इनसे मिलने जाता हूँ। तो उनसे मिलने जाता है। तो जब नेता मिलने जाता है तो उसको आदत थी, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग खड़े हो जाते थे। जैसे भागवत जी में भी आता है ना कि जब दक्ष की उनकी सभा में जाते हैं ना, अपनी सभा में जाते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं और शिव जी खड़े नहीं होते। तो शिव जी नहीं खड़े होते, कितने उद्वेगित हो जाते हैं, कितना भला बुरा कहते हैं शिव जी को। उनके ही दामाद है, अब दामाद ना खड़ा हो क्या हो गया, पिता समानी तो अपने ध्यान में थे, नहीं खड़े हुए, कितना भला बुरा कहते हैं उन्हें, कितने भारी उद्वेगित हो जाते हैं और इतने चिढ़ जाते हैं कि उनको यज्ञ करते हैं उनके अनिष्ट के लिए, जबकि उनके बेटी के ही पति हैं। कितना उन्हें अपमान फील हो जाता है। तो जरा कोई हमारा अपमान कर दे, जरा कोई हमको बुरी तरह बोल दे, जरा हमारे हिसाब से चीज़ ना हो तो हम कितने उद्वेगित हो जाते हैं। क्यों? उद्वेगित नहीं होना चाहिए ना। अगर हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है, हमारा लक्ष्य भगवान है, तो संसार में तो कारण आएंगे, पर हमें उद्वेगित नहीं होना है। हमें अपनी शांति बना के रखनी है। हमें ये भगवत भाव पक्का करना है कि है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। और ये सब जो संसार में हो रहा है ये भगवान की लीला है। कोई बात अगर लग रही है, ठीक नहीं है, तो उसको कह दे। तो वो नेता जो हैं वो जाते हैं संत से मिलने, तो सब लोग, उनको आदत थी कि सब लोग खड़े हो जाए, वो कहीं जाए तो अब कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो संत जी जो थे सत्संग कर रहे थे, किसी का प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। तो अब वो बहुत उद्वेगित हो जाते हैं नेताजी। फिर वो कहते हैं मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे दूँ, आप बैठिए। तो खड़े ही रहते हैं। कहते नहीं पहले आप मेरी बात सुनिए। कहते नहीं मैं पहले इनके प्रश्न का उत्तर दे दूँ, आप बैठिए। तो वो नहीं बैठते भी नहीं है और कहते मतलब फिर संत जी से कहते हैं मेरी बात पे आप ध्यान दीजिए। तो वो संत जी उस बोल रहे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप मतलब इशारा कर देते हैं, तो वो नहीं सुनते हैं। फिर जब वो नहीं सुनते हैं संत जी, तो नेता बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि आप ऐसे हैं और आप तो ढोंगी हैं और आप तो दिखावा करते हैं और तो लोग ऐसी आपकी प्रसिद्धि हो गई है, और कुछ बोलता ही रहता है उनको। फिर वो सत्संग करने लगते हैं, फिर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। 3-4 बार वो नेता जो है उनको खूब भला बुरा गालियाँ वालियाँ सुना देता है। फिर वो अंत में कहते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने जो बोला वो आपकी सोच थी, है ना। उसने कहा बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे मन में आपके लिए कोई भी मतलब वो नहीं है, कोई भी गलत भाव नहीं है, और आपने जो दिया वो आपकी सोच थी, ठीक है। जो मैंने दिया वो मेरी सोच थी, जो आपने दिया वो आपकी सोच थी, जो आपके अंदर था वो आपने कहा, जो मेरे अंदर था वो मैंने कहा। तो अब मेरे अंदर क्या है ये हम देखें। फिर वो जो नेता है वो खुश हो जाता है। इन्होंने कह दिया तुम बहुत अच्छे आदमी हो, खुश हो जाता है, अब चला जाता है, उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है। फिर वो अपने घर जाता है, तो उसके पिता जो हैं वो उनके पास बैठता है और उनको बताने लगता है ऐसे ऐसे नेता थे और उन्होंने ये कहा। तो उसके पिता कहते हैं बेटा जो तुम हो वो तुमने दिया, और जो वो है वो उन्होंने दिया। तुम्हारे अंदर क्या है? अहंकार है। तो तुम्हारे अंदर अहंकार है, तो अहंकार की फैमिली क्या है? क्रोध, द्वेष, लड़ाई झगड़ा,
मन मुटाव, चिड़चिड़ाहट, इनसिक्योरिटी, ये सब अहंकार की फैमिली है। और प्रेम की फैमिली क्या है? शांति, एकता, शुक्राने, भगवत भाव, ये प्रेम की फैमिली है। तो अहंकार जरा भी आता है तो अहंकार की पूरी फैमिली आ जाती है। और गुस्सा में तभी आता है जब अहंकार आता है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी ना। संत जी के अंदर में कुछ था ही नहीं, राग द्वेष चिड़न कुड़न कि मैं कोई संत हूँ, कुछ भी कहता था, हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसी जब ये तो बात हुई भगवत भाव की। अब निश्चय की बात देखिए। एक बार एक संत जी सत्संग कर रहे थे तो एक स्त्री उनके उस पर स्टेज पे चढ़कर कुछ कुछ बोलने लगी उनके लिए। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कह रही होगी किसी को ही। तो उन्होंने कहा कि ये किसको कह रही है, मुझे नहीं पता। तो उसने सर हिला हिला के कहा आपके लिए कह रही। तो तब भी वो शांत रहे संत जी। वो बोलती रही आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। फिर संत जब वो खूब कह लिया उसने तो उन्होंने कहा देखिए ये तो मुझे जानती नहीं है, ये स्त्री तो मुझे जानती नहीं है। ये जो कुछ कह रही है मेरे शरीर को कह रही है, इस देह को कह रही है। मैं तो इससे भिन्न आत्मा हूँ, उसको ये कुछ कह नहीं सकती। समझ रहे हैं आप? उसको ये कुछ कह नहीं सकती, तो मुझे तो कुछ लगा नहीं। तो ये लोग जो है निश्चय से, वो तो निश्चय से उद्वेगित नहीं हुए। और ये संत जी जो थे ये अपने भगवत भाव में थे। ध्रुव प्रहलाद अपने भगवत भाव में थे, तो उद्वेगित नहीं होते हैं। तो हम क्यों उद्वेगित हो जाते हैं? प्रश्न ही उठता है, हम क्यों उद्वेगित हो जाते हैं? कहीं ना कहीं हमारा अहंकार होता है, हम प्रेम की कमी होती है, भगवत भाव की कमी होती है, तो हम छोटी छोटी बातों पे उद्वेगित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी गई। जैसा हमारे कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं, कुछ हमारे मन में भाव होते हैं, वो पूरे नहीं होते तो हम बात बात पे उद्वेगित होते रहते हैं। इतना क्यों अपने से पूछना चाहिए, मैं शांति क्यों नहीं अपने बना के रख सकता? क्यों मुझे इतने आग्रह हैं? क्यों मुझे इतनी इच्छाएं हैं? क्यों मेरा अपना अहंकार इतना है? क्यों नहीं मैं भजन करता हूँ? क्यों नहीं मेरा मन भगवान में लगता है? क्यों नहीं मैं कम बोलता हूँ? मैं अपनी शांति बना के रखूँ। तो अब देखिए इसमें 3 बार उद्वेग वर्ड आया है। इस वाले श्लोक में 3 बार उद्वेग वर्ड आया है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कोई भी जीव, अब ये तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि भक्त से कोई भी उद्वेगित नहीं होते हैं लोग, पर वो उद्वेगित किसी से नहीं होता। फिर भगवान ने कहा तथा जो हर्ष अमर्ष, मतलब ऐसा नहीं है भक्त हर्षित नहीं होता। हर्ष कहते हैं खुश होना, और अमर्ष कहते हैं जो किसी की उन्नति देख के चिढ़े, उसको अमर्ष कहते हैं। भय और उद्वेग से रहित है। अब फिर भगवान ने उद्वेग वर्ड यूज कर लिया। उसके अंदर वो किसी से जेलस भी नहीं होता, किसी की उन्नति देख के चिढ़ता भी नहीं है, और उसको हर्ष, ऐसा नहीं हर्षित नहीं होता। वो हर्षित होता है अपने भगवान को लेके, जगत की बातों को लेके वो हर्षित नहीं होता है। क्यों? वो जगत में देखता है अप एंड डाउन है ना। अभी कुछ है, अभी कुछ है, सीन बदलते रहते हैं। तो क्या सुखी होना, क्या दुखी होना, सब ठीक है। तो न वो हर्षित होता है ना दुखी होता है, कहता है सब ठीक है। और अपनी भगवान को लेके, भगवान की लीलाओं को लेके, भगवान की कृपा को फील करके, भगवान के प्रेम को फील करके वो बहुत आनंदित होता है। उसको बहुत बहुत प्रेम फील होता है भगवान का, और हमेशा भगवान की कृपा फील करता रहता है। अगर आप देखिए इस पीरियड में, जब से थोड़ा सा कोरोना का वो ठीक हुआ है,
तब से हमारे कितने प्रोग्राम हो गए, नहीं? भगवान ने सब करा दिए, कितनी सारी चीजें करा दी, कितने शुक्राने। अब भगवान कह रहे हैं शांति से बैठने का टाइम है, अब शांति से बैठो, अपना भजन करो और सत्संग करो, ठीक है ना? तो हर बात में भलाई है भगवान की, हर बात में शुक्राना है, हर बात में कृपा है। किसी भी बात में मुझे उद्वेगित नहीं होना है। सीन बदलता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है, सीन्स चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो 1 मिनट में उन्हें राज मिलता था, लड़ाई हो जाती थी, हार जाते थे, जंगलों में घूमना पड़ता था, नहीं? मुगलों के टाइम में क्या होता थे, कितने राजा महाराजा जो थे, और वैसे भी आपस में लड़ाई हो जाती थी। अभी इतने ठाट बाट राजा महाराजा हैं, अभी उनको जंगलों में घूमना पड़ता था। तो सब कुछ चेंजेबल है। कोविड के टाइम में कितने लोग, बहुत उनका बिजनेस फ्लरिश कर गया, बहुत से लोगों का बिल्कुल डाउन चला गया, कर्जे में आ गए। तो सब जीवन परिवर्तनशील है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं हर्ष अमर्ष में वो सम रहता है, किसी की उन्नति देख के जेलस नहीं होता है, कहता है सब ठीक है, सब अपनी अपनी प्रारब्ध का ले रहे हैं, और मेरी प्रारब्ध में होगा तो मुझे मिलेगा, प्रारब्ध से ज़्यादा तो कुछ नहीं ले सकता, है ना? मानिए हमारी एक पड़ोस में एक दुकान खुल गई, उसकी बहुत अच्छी चलने लगी, हमारी पहले बहुत अच्छी चलती थी, उसने हमारे यहाँ से बहुत सारे सेल्समैन तोड़ लिए, अब हमारा मन चल रहा है, उसको अपनी प्रारब्ध का मिलेगा, हमें अपनी प्रारब्ध का मिलेगा। कह रहा है ठाकुर जी सब कराएंगे, भगवान कराएंगे, इसलिए वो किसी की भी उन्नति देख के जलता नहीं। भाई ज़्यादा ज़्यादा क्या मिल जाएगा उसको, ज़्यादा पैसा ही तो मिल जाएगा, पैसे से आप दुनिया खरीद लोगे क्या? अच्छा भगवान बड़े या पैसा? तो हमारी इंपॉर्टेंस किस पे ज़्यादा है, भगवान पे या पैसे पे? भाई अगर उसकी सेल ज़्यादा हो गई, उसने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो क्या, 10, 20, 50 हज़ार उससे ज़्यादा कमा लिया, ज़्यादा उसका काम चल गया, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए अपनी शांति बनाए रखना चाहिए। हमारे यहाँ पहले वो आते थे एक स्वीट्स वाले, तो उनके हाफ साइड पैरालिटिक थी। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि वो ठीक से मतलब खा नहीं पाते थे ठीक से, उनका ये वाले हाथ से उनका मतलब कुछ खाते थे तो गिरता था साइड से, क्योंकि हाफ साइड उनकी पैरालिटिक थी। गाड़ी ड्राइवर में आते थे सत्संग सुनने, थोड़ी देर बैठते थे चले जाते थे, फिर बाद में खैर शरीर उनका पूरा हो गया। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि कैसे आपका ये हो गया, तो बोले कि हमारे यहाँ मेवे बहुत आते हैं और मिठाई के काम में, काजू की बर्फ़ी है, खजूर की बर्फ़ी है, अंजीर की बर्फ़ी है, कितनी तरह की बर्फ़ियाँ बनती है, बादाम की बर्फ़ी है, और सब में मेवे पड़ते भी हैं। तो जो हमारे मतलब वर्कर्स होते थे वो मेवा बहुत चुरा लेते थे। तो एक बार मैंने चोरी करते हुए देखा और कई बार पकड़ा भी था, पर फिर भी नहीं मानते थे। तो एक बार मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने बहुत क्रोध कर दिया। तो क्रोध करने से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया बहुत, और ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वहीं मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया और मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अब बताइए उद्वेगित होने का, क्रोध करने का कोई फायदा हुआ? तो उससे हमें नुकसान होता है। हम जब क्रोध करते हैं, उद्वेगित होते हैं, तो हम खुद तो जलते ही हैं, उसको थोड़ा सा जलाते हैं। अंगीठी जलती है तो दूसरे को थोड़ा सा ही जलाती है ना, सेक देती है, पर जलती तो वो खुद है। फिर देखती है, एक हमने दृष्टांत आपने पहले हम लोग सुनाते थे, वो नॉन रिएक्टर का है कि एक बार एक फादर और एक बेटी जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, होटल में समझ लीजिए, रेस्टोरेंट में जाते। तो वेटर आता है, तो वेटर जो है बड़ा थका हुआ, परेशान सा, दुखी सा, कुछ वो लोग मंगाते हैं तो ठीक से नहीं ला रहा होता है। तो लड़की बड़ी चिल्ला रही होती है, बच्चे ज़रा थोड़े जल्दी उद्वेगित हो जाते हैं, बहुत चिल्ला रही होती है। तो उसके फादर जो है वो उसको वेटर को 500 रुपये का नोट निकाल कर देते हैं और कहते हैं आप अच्छे से सेवा करिए बस उसको। तो एक वेटर एकदम खुश हो जाता है, उसे पैसे की ज़रूरत भी होती है, उसका बच्चा बीमार होता है, और बहुत खुश हो के भाग के सेवा करने लगता है। तो लड़की इतना रिएक्ट कर रही थी,
और पिताजी ने उसको प्रेम का भाव रख के, भगवत भाव रख के उसको टिप दे दी, तो उसका तो मूड ही बदल गया। वो तो एकदम नॉन रिएक्टर हो गया, एकदम शांत हो गया और भाग भाग के काम करने लगा। तो सीन क्या है, मतलब अब हमें देखना है कि ये सिचुएशन ऐसी है, तो इस समय मुझे शांति से कैसे काम लेना है। मुझे उद्वेगित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, टेंस नहीं होना। अधिक से अधिक उसको क्या मिल जाएगा? सबसे बड़ा कौन है? जीवन। कौरवों को कुछ भी मिल गया, कौरव पूरी को ले गए, अक्षुणी सेना, और अर्जुन के पास क्या था? सिर्फ कृष्ण। वो तो संतुष्ट थे, बस भगवान आप है मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप हैं, जहां भगवान है वहां श्री, विजय, लक्ष्मी, शांति सब है। तो हमें अपनी शांति और प्रेम बराबर बना के रखना चाहिए, भगवत भाव बना के रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। फिर भय और उद्वेग से रहित है, भय भी नहीं हो उसे किसी भी प्रकार का। जैसे आजकल सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में भय का बहुत चल रहा है। तो कल बात चल रही थी कि भय में सबसे बड़ा मृत्यु का भय होता है ना, मुझे कुछ ना हो जाए। तो वैसे गुरु ने कहा कि मृत्यु का भय क्यों होता है, और वैसे भी हमें भय होता है। भय क्यों होता है? कि भैया कुछ हो ना जाए, पैसे का लॉस ना हो जाए, मेरा अपमान ना हो जाए, मेरे वाले को कुछ ना हो जाए, इस शरीर की मृत्यु ना हो जाए। कितने प्रकार के भय होते हैं मनुष्य को, अनेकों प्रकार के भय होते हैं। सबसे बड़ा मृत्यु का भय होता है। अब मृत्यु का भय क्यों होता है? अगर देखें तो मृत्यु क्या है? डेथ इज इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल इन लाइफ। इनएविटेबल मतलब उसको आप रोक नहीं सकते, हर किसी को जाना है। तो हमने मरने की क्या तैयारी करी है? जो लोग 65 से ऊपर के हैं, 60 से ऊपर के हैं, 50 से ऊपर के हैं, तो हमने मरने की क्या तैयारी करी है? क्या हम तैयार हैं? राम गए, रावण गए, जिनके बहु परिवार। तो ये शरीर नहीं जाएगा, ये भी जाएगा। तो अगर हम समझेंगे कि शरीर जाने वाला है, तो फिर हम बार बार भगवान को याद करेंगे। कैसे तैयारी करें? प्रश्न उठता है, कैसे तैयारी करें मृत्यु की? तो बार बार दिन में कई बार ये कहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। जगह है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहां कोई दिल ना लगाए। फिर गुरु ने कहा बाल बराबर चीज भी यहां नहीं है, हमारी नहीं है, और परमात्मा पूरे के पूरे हमारे। तो हमारा ध्यान संसार की तरफ है, भगवान की तरफ है। यहाँ तो बाल बराबर चीज भी हमारी नहीं है, कह दीजिए ये हमारा है। शरीर भी हमारा नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे हमारे। तो हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है या जगत की तरफ है? तो जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों को समेटते जाते हैं, भगवान को याद करते जाते हैं, और मृत्यु की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको नाम जप प्रिय है तो हर समय नाम जप करते रहिए, कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और नाम जप इतना प्रिय नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप सेवा कार्य में लगिए, सेवा करिए कि भगवान आपके लिए सेवा करते हैं, आपकी सेवा हो रही। जैसे लड़की जो है शादी होकर आती है तो 1 मिनट में कह देती है कि भैया अब आ गए हम शादियों के इस घर में, है ना, अब मैके में जाएंगे तो कहेगी मुझे अपने घर जाना है। नहीं कहेगी? कहेगी नहीं कहेगी? अरे तू 20, 22, 23 साल यहाँ रही, अब वो घर हो गया तेरा। एक रात में 7 फेरे पड़े, वो घर तेरा हो गया। तो हमारा घर कौन सा है? संसार या परमात्मा? और हम किसको अपना घर माने बैठे? तो संसार है मायका, परमात्मा है ससुराल। तो वो ही हमारा घर है। लड़की तो झट कह देती है मुझे अपने घर जाना है। तो जब मृत्यु की बात आती है तो हमें अपने घर नहीं जाना? बोलिए,
जाना ही नहीं जाना है? जाना नहीं जाना चाहे तो भी जाना पड़ेगा। जाना चाहे नहीं जाना चाहे, तो किस बात का भय? तो भक्त जो है वो भय से रहित है। वो किस ऐसे देखिए कोई गलत काम नहीं करता, ऐसे हम बदतमीजी करें, गलत तरह से चलें, अपनी सेवा ठीक से ना करें, अपना काम ठीक से ना करें और फिर कहें मुझे तो किसी का भय नहीं है। ऐसे नहीं, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जो भी आपको सेवा मिली है, जो आपके वर्ण धर्म आश्रम अनुसार जो भी सेवा है उसको ठीक से करिए और उसके बाद फिर निर्भय होइए। पहले तजिए होमे प्रीति, पीछे तजिए लोका रीति। पहले तजिए होम प्रीति मतलब अपने अहंकार को तो खत्म करिए, फिर आप लोका रीति छोड़ सकते हैं। लोका रीति मतलब लोग क्या कहेंगे, ये वो, उसको सब छोड़ सकते हैं। तो भक्त को ना तो उद्वेग होता है, ना किसी से जेलसी होती है, ना उसको भय होता है। और कोई भी परिस्थिति आने पर कोई कुछ भी कह दे, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, कुछ भी होने पर वो उद्वेगित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। उसकी दृष्टि परिस्थिति पे नहीं है, उसकी दृष्टि भगवान पर है। वो अपनी दृष्टि भगवान पे रखता है, भगवान से प्रेम बढ़ाता है, भगवान से संबंध बना के रखता है। और एक गुरु ही है दुनिया में जो हमारा संबंध भगवान से बनाते, और तो कोई भी नहीं है। सब हमें शरीर करके देखते हैं, सब शरीर का संबंध पक्का कराते हैं। आप बताइए कोई है जो हमें पक्का कराता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं? केवल गुरु पक्का कराते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।